बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या आप जानते हैं कि साल का एक ऐसा दिन भी है जिसके रोज़े को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरे एक साल के गुनाहों का कफ़ारा करार दिया? क्या आप जानते हैं कि 10 मुहर्रम वो अजीम दिन है जब अल्लाह ताला ने अपने जलीलुल क़द्र नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल को फ़िरौन जैसे जालिम हुक्मरान के जुल्म व सितम से निजात अता फरमाई? और क्या आप जानते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद उस दिन का रोज़ा रखते थे और अपनी उम्मत को भी इसकी तरगीब देते थे? आइए आज 9 और 10 मुहर्रम उल हराम यानी यौम आशूरा की फजीलत को कुरान और हदीस की रोशनी में जानते हैं। नाजरीन, मुहर्रम उल हराम इस्लामी साल का पहला महीना और अल्लाह ताला के नज़दीक अज़मत और हुर्मत वाला महीना है। 10 मुहर्रम को यौम आशूरा कहा जाता है। ये दिन तारीख़ इस्लाम में बेशुमार बरकतों और अजीम वाक़यात का हामिल है। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि यहूदी आशूरा के दिन रोज़ा रखते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे इसकी वजह दरियाफ्त फरमाई तो उन्होंने बताया कि ये वो दिन है जब अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम को फ़िरौन के जुल्म से निजात दी थी और फ़िरौन अपने लश्कर समेत समंदर में गर्क हो गया था। ये सुनकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मूसा अलैहिस्सलाम के साथ हमारा ताल्लुक़ तुमसे ज़्यादा है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद भी आशूरा का रोज़ा रखा और सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम को भी इसका हुक्म दिया। आशूरा के रोज़े की फजीलत इतनी अजीम है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे अल्लाह ताला से उम्मीद है कि आशूरा का रोज़ा गुज़श्ता एक साल के गुनाहों का कफ़ारा बन जाता है। ज़रा सोचिए, सिर्फ एक दिन का रोज़ा और अल्लाह ताला की रहमत से पूरे गुज़श्ता साल के सगीरा गुनाहों की माफ़ी की उम्मीद। अब सवाल पैदा होता है कि 9 और 10 मुहर्रम दोनों दिन रोज़ा रखने की क्या वजह है? इसका जवाब भी हमें हदीस मुबारका से मिलता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मैं आइंदा साल जिंदा रहा तो 90 मुहर्रम का रोज़ा भी रखूंगा। उलमाए किराम फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूद की मुशाबहत से बचने के लिए 10 मुहर्रम के साथ 9 मुहर्रम का रोज़ा रखने का इरादा फरमाया था। इसीलिए अफजल तरीका यह है कि 9 और 10 मुहर्रम दोनों दिन रोज़ा रखा जाए और अगर मुमकिन हो तो 11 मुहर्रम का रोज़ा भी शामिल कर लिया जाए। मुहर्रम उल हराम और यौम आशूरा हमें ये अजीम सबक देते हैं कि अल्लाह ताला की मदद हमेशा हक वालों के साथ होती है। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के सामने समंदर था और पीछे फ़िरौन का अजीम लश्कर, उस वक्त बज़ाहिर नजात का कोई रास्ता नज़र नहीं आता था, लेकिन अल्लाह ताला ने समंदर को रास्ता दिया और अपने नबी को कामयाबी अता फरमाई। यही पैगाम आज हमारे लिए भी है कि हालात कितने ही मुश्किल क्यों ना हों, अगर हमारा भरोसा अल्लाह ताला पर हो तो वो नामुमकिन को भी मुमकिन बना देता है। लिहाजा आइए इस 9 और 10 मुहर्रम को सिर्फ एक रस्म न बनाएं, बल्कि इखलास के साथ रोज़ा रखें, सच्ची तौबा करें, कुरान करीम की तिलावत करें, कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ें और अल्लाह ताला से अपनी मग़फ़िरत, अपने वल्लज़ैन की बख्शिश और पूरी उम्मत मुस्लिमा की भलाई के लिए दुआ करें। हो सकता है कि यही मुबारक दिन हमारी ज़िंदगी के गुनाहों की माफ़ी और अल्लाह ताला की रज़ा हासिल करने का ज़रिया बन जाए। अल्लाह ताला हमें आशूरा की बरकतों से भरपूर फ़ायदा उठाने और इसके पैगाम पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।